मैंने श्रीनिवास को कह तो दिया कि मुझे तालाब के सारे पुष्प चाहिए, किंतु वहां तो कितने सारे कमल होंगे, कैसे उतरेगा वो उस पानी में? तुम्हारे लिए तो मैं मृत्यु लोक भी आ गया भार्गवी। कल जब तुम इन पुष्पों को देखोगी तब अत्यंत प्रसन्न होगी, और वो प्रसन्नता तुम्हारे मुख पर मेरे लिए अत्यंत अनमोल है। वो क्या रहा है मुझे? श्रीनिवास राजकुमारी से मिलने गया, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा, उसे दंड देकर भी मुझे बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है मुझे? केवल कमल ही तो लाने को कहा है उसे, कौन सा पहाड़ तोड़कर लाने को कह दिया? हाँ? यदि श्रीनिवास को मुझसे बात करनी है तो वो मेरे लिए कमल लाएगा, यदि नहीं लाया तो मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। तुम्हें लग रहा है कि कमल मांगने की इच्छा तुम्हारी है, किंतु नहीं, वो इच्छा तुम्हारे भीतर छिपे मेरी लक्ष्मी की है। अब ये समस्त संसार लक्ष्मी को कमल चढ़ाकर प्रसन्न करता है, तो ये रीति तो मुझे भी निभानी होगी। देख रहे हैं महादेव, श्रीनिवास और भार्गवी का अलौकिक प्रेम। श्रीनिवास कितना परिश्रम कर रहा है, किंतु मुख की मुस्कान क्षीण नहीं हुई है। सत्य कहा गौरी, उनकी भार्गवी के मुख पर मुस्कान हो, इस विचार ने ही श्रीनिवास के मुख पर मुस्कान ला दी। कितना अद्भुत दृश्य! समस्त संसार जिन्हें कमल नयन कहकर पुकारता है, आज वो अपनी श्री के लिए स्वयं कमल तोड़ रहे हैं। पर क्यों महादेव? अगर वो चाहे तो एक चुटकी बजाए और संसार भर के कमल उनके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, फिर इतना परिश्रम क्यों? संसार को ये शिक्षा भी तो देनी है गौरी कि प्रेम कोई चुटकी बजाने जैसा सरल कार्य नहीं है। प्रेम तो वो भाव है जिसे निभाने के लिए तन मन एक करके परिश्रम करना होता है। महादेव, श्रीनिवास इस कमल को ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ तो उन्हें दिख रहा है जो ना मुझे समझ में आ रहा है और ना ही गोविंदराज को। आप तो उनके आराध्य हैं, आप ही बता दीजिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि खिला हुआ कमल देवी लक्ष्मी का आसन होता है, इसीलिए इस खिले हुए कमल में नारायण को अपनी लक्ष्मी की छवि दिखाई दे रही है। इसीलिए तो इनका प्रेम इतना शुद्ध, इतना दिव्य है गौरी। अन्य सभी के लिए ये एक साधारण पुष्प मात्र है, परंतु श्रीनिवास के लिए यहां खिले प्रत्येक कमल में उनकी लक्ष्मी विराजमान है। अद्भुत, सुंदर। श्रीनिवास, श्रीनिवास, अरे मानता हूं कि ये कमल पुष्प अत्यंत सुंदर हैं, किंतु ये समय इन्हें निहारने का नहीं है। देखो कितने सारे और इकट्ठे कर रहे हैं, शीघ्रता करो, चलो। अरे आपकी समस्या क्या है गोविंदराज? कुछ क्षण के लिए सुंदरता निहार रहा हूँ, वो भी आप निहारने नहीं देते। आपको तो ज्ञात है ना, बालपन से मैं सुंदरता का पुजारी हूँ। बस बस बस, अब अधिक बातें मत बनाओ, काम पर लगो। घर जाकर सोना भी है मुझे, कल महामंदिर में बहुत सारे कार्य शेष हैं, यहीं भोर नहीं करनी है मुझे। जाने क्या देख लिया कमल ने। ये भी एक दिवस जान जाएंगे कि मैं कमल को क्यों देख रहा था बड़े भाई। देखो, एक भी कमल छूटना नहीं चाहिए, अन्यथा राजकुमार अपने गुप्तचरों की भांति हमें भी दंड दे देंगे। वाह श्रीनिवास, मानना पड़ेगा, तुमने तो सत्य में समस्त तालाब के पुष्प एकत्रित कर ली। देखो हमारी समस्त टोकरियां भी भर गई। अब चलें? एक क्षण, मुझे एक बार देखने दो कि कहीं कुछ शेष तो नहीं रह गया है। बस एक क्षण।
एक ही तो रह गया है, चलो ना आप श्रीनिवास। एक का ही तो खेल होता है कभी कभी जीवन में गोविंदराज। सोचिए यदि हनुमान जी एक ही बूटी छोड़ते और वही संजीवनी बूटी होती तो अब इतने समय के लिए रुक ही गए हैं तो कुछ समय के लिए और रुक जाइए। ये क्या? कुमार बाला ने तो कहा था कि ये सरोवर कमल के पुष्प से भरा हुआ है, किंतु यहाँ तो एक भी पुष्प नहीं है। सारे पुष्प गए कहाँ? बस वो प्रतीक्षा है तो कल की, जब भार्गवी ये सारे पुष्प देख के प्रसन्न होगी और वासु यही सारे पुष्प देख के अत्यंत क्रोधित होगा। वाह! कितना समय लगा दिया तुम दोनों ने। तुम्हें ज्ञात है राजकुमार वासु तुम्हारी कितनी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब प्रतीक्षा करते करते वो अभी भार्गवी के घर के लिए निकले हैं। अब शीघ्रता करो, ये सारे पुष्प लेकर भार्गवी के घर जाओ। परंतु कुमार बाला, बात ये है कि सुनने का समय नहीं है, अब व्यर्थ में समय नष्ट मत करो, जाओ यहाँ से। और हाँ, इनमें से कुछ पुष्प पद्मावती को दे देना। कुमार सुनिए तो, कुमार सुनिए तो। इन्होंने तो हमें अपनी बात कहने का अवसर ही नहीं दिया। यदि कुमार का भार्गवी के समक्ष अपमान हुआ, वो भी हमारे कारण, तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। रात्रि भर ये कमल के पुष्प तोड़ तोड़ कर इन्हें इन टोकरियों में भर भर के इनका भार उठा उठा के मेरी तो कमर ही अकड़ गई। अब तुम करो ये सब, मैं चलता हूँ। ईश्वर, आज मंदिर के समस्त कार्य संपन्न होंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे अभी तो एक कार्य शेष है। ये सारे पुष्प भार्गवी के पास कौन पहुंचाएगा? मेरे प्रिय गोविंदराज, चिंता मत कीजिए, आप मेरी सहायता करोगे तो महादेव को बुरा नहीं लगेगा, है ना महादेव? महादेव, ये किस प्रकार का दंड दे रहे हैं आप मुझे? यदि दंड देना ही है तो श्रीनिवास को दीजिए ना, कब से कष्ट दे रहा है मुझे। मैं कष्ट दे रहा हूँ? मैंने एक छोटा सा कार्य कहा है आपको करने के लिए, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। प्रेम तुम करते हो ना भार्गवी से, रूठी तुमसे है ना, वो मनाना तुम्हें है ना। उसके पिताश्री ऋषि भृगु को प्रसन्न विवाह के लिए तुम्हें करना है ना। ये सारी पीड़ाएं मैं क्यों सहूं? प्रेम मेरा है, मैं प्रेम करता हूँ, तो कष्ट आपको क्यों हो? नहीं तो आपको उठाना पड़ेगा, और कोई विकल्प ही नहीं है। मेरे प्रिय गोविंदराज, आपको ये कार्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए एक अत्यंत आवश्यक कार्य आ गया है जो मुझे करना है, और इसीलिए बड़े प्रेम के साथ आपसे कहता हूँ कि आज प्रातः काल में पहले प्रहर से पूर्व ये सारे पुष्प भार्गवी के घर के बाहर पहुंचा देना, ठीक है? समझे आप? धन्यवाद। पिछली बार पद्मावती को जो वचन दिया था वो तो पूर्ण नहीं गया। इस बार इस कमल के साथ इसे पूर्ण करने का समय आ गया है।